नमस्कार दोस्तों, संत जगदीश मुनि जी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संत जगदीश मुनि जी द्वारा प्रकृति चिकित्सा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। उनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए लोगों को धर्म के साथ जुड़ने का संदेश भी दिया जा रहा है। फाजिलका में संत जगदीश मुनि जी का कैंप जारी है। अगर आप संत जगदीश मुनि जी से राब्ता कायम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके उनसे राब्ता कायम किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे नई से नई जानकारियां। तो आओ चलते हैं संत जगदीश मुनि जी के पास और जानते हैं कि उनके द्वारा किस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे भौतिक पढ़ाई की पढ़ाई भी हो रही है और इसके साथ साथ मेरी इच्छा है कि मेरे स्टूडेंटों को आध्यात्मिक का भी पूरा ज्ञान हो, ताकि वो आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति दोनों को मिला करके लोगों का भला करे और उनके जीवन में भी बहुत अच्छा निखार हो। क्योंकि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी बात है। अच्छा इंसान तभी बन पाता है जब व्यक्ति के पास भौतिक ज्ञान भी हो और आध्यात्मिक ज्ञान भी हो। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सेवा करता हो, किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, तो उसके पास भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान जो है वो बड़े ही ज़रूरी है। ठीक है ना। तो आज का हमारा विषय है कि विराट परमात्मा ने हमें ये अद्भुत शरीर दिया है, इसको चलाने की अद्भुत शक्तियाँ दी है। ठीक है ना। और हम उस परमात्मा के इस एहसान को कह लो, या इस प्यार को कह लो, या इस दया को कह लो, या इस रहमत को कह लो, हम कभी भी नहीं भुलाएंगे और परमात्मा के साथ अपना मन, तन और आत्मा जो है उसको जोड़ के रखेंगे। तो आज का विषय है प्रेयर, प्रार्थना। क्योंकि परमात्मा को एक ही चीज़ से प्यार है, प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब रटना नहीं होता, प्रार्थना का मतलब किसी ने कह दिया वो नहीं होता। प्रार्थना होती है अपने दिल की तड़फ, दिल की प्यास, दिल का भाव, वो परमात्मा के आगे हमने रोज़ रखना है। तो प्रेयर करने का छोटा सा फार्मूला है, क्योंकि संतों के पास हर चीज़ के फार्मूले होते हैं। हमें उन महापुरुषों से मिले, हम आपको दे रहे हैं। और उन प्रार्थनाओं का बताने का सिर्फ यही मकसद है, यही मेन मिशन है कि आपके जीवन में भी ऐसा एक निखार आए, आपके तन में भी एक निखार आए, आपके मन में भी निखार आए और आपकी आत्मा एक दीप की तरह प्रकाशमान हो, उजागर हो। ऐसा हमारा भाव है। तो हम छोटी सी प्रार्थना परमात्मा के आगे करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे कि हे परम पिता परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है? ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सृष्टि के अंदर चल हो चाहे अचल हो, आपने प्यार से उसको एक बार प्रणाम जरूर करना है। जब आप किसी व्यक्ति को राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल या जो भी बुलाते हो, तो सामने वाले का भाव भी प्रकट होता है। सत श्री अकाल या राम राम या प्रार्थना या प्रणाम करना क्या है कि हम उस परमात्मा को अपनी एक अटेंडेंस लगवा रहे हैं, एक हाज़िरी लगवा रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बार आपने हाज़िरी ज़रूर लगवानी है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप चाहे अकेले हो, क्योंकि परमात्मा हर एक के दिल में रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है? हर एक के दिल में रहता है। ठीक है ना। और दिल में बसने वाले को हमने प्रणाम करना है। आपके पास कोई हो, मौजूदगी हो चाहे ना हो, लेकिन आप सुबह उठ करके एक बार क्या करना है कि हे परम पिता परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पहला ये स्टेप आपने ज़रूर रखना है। दूसरा, जब आप प्रणाम करो तो परमात्मा से आप वैसे तो ऑलरेडी परमात्मा ने सब कुछ दिया ही हुआ है, मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप परमात्मा के आगे अपनी मांग, भाव जो है वो रख भी सकते हैं। हे परमपिता परमात्मा,
मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे हाथों में प्राण शक्ति दो। क्या दो? प्राण शक्ति। मांगने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है प्राण शक्ति। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति से ही सारी सृष्टि चल रही है, प्राण शक्ति से ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है, प्राण शक्ति से ही पूरा खंड ब्रह्मांड चल रहा है। और जब व्यक्ति से प्राण विदा हो जाते हैं तो ये जीवन फिर दो कौड़ी का रह जाता है, किसी काम का नहीं रहता। ये शरीर जलाने के अलावा किसी काम का नहीं रह जाता। तो प्राण शक्ति जब तक जीवन में है तब तक ही जीवन है। तो परमात्मा से क्या मांगेंगे कि मेरे हाथों में प्राण शक्ति दो, ताकि, क्यों दो, साथ में बताना है कारण भी, क्यों मांग रहे हो, ताकि मैं अपना पूरी मानवता का और सभी जीवों का भला कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, दुखों, रोगों, दर्दों को दूर कर सकूं। कारण भी बताना है, क्योंकि आप मान लो किसी व्यक्ति के पास सपोज करो पैसे लेने जाते हो, तो आपने पहले पैसे लेने जाओगे तो इसी भाव से जाओगे। ये भी एक फिजिकली भी आपके लिए काम आने वाली चीज़ है। जब आप किसी व्यक्ति से मान लो किसी काम लेना है जाओ, तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के क्या करो? प्रणाम करो। फिर आप उनको बताओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब चीज़ चाहिए तो वो पूछेगा क्यों चाहिए, तो उसको प्यारा सा कारण भी बताओ। अब परमात्मा विराट है तो उसको बड़ा कारण बताओ, ठीक है ना, कि मेरे हाथों में प्राण शक्ति दो, ताकि मैं का मतलब मेरा जीवन जो अपना है, मैं का मतलब वो मैं नहीं, हंकार वाली मैं दो तरह की होती है। एक मैं जो हंकार पैदा करती है, जिसमें कहते हैं ना मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, वो है हंकार, ईगो। ये है प्रेम का भाव कि मैं अपना, क्योंकि अपना जीवन स्वस्थ होगा तभी दूसरों का भला कर पाएंगे ना। पहले अपने लिए मांगना है। मैं अपना, मानवता का, जितने भी मनुष्य जीव हैं, मानवता का, वह सभी जीवों का भला कर सकूं, सेवा कर सकूं, दुखों व रोगों को दूर कर सकूं। इतनी बात कहने के बाद उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है ना। परमात्मा क्यों देगा हमें, क्यों, आगे का स्टेप है ना, वो बहुत ही आनंदमय है। मैं अपना, मानवता का वह सभी जीवों का भला कर सकूं। आप सर्वसमर्थ हैं। परमात्मा की बढ़ियाई करेंगे, महिमा करेंगे। जब किसी व्यक्ति से चीज़ लेनी तो उसको कहोगे ना आप तो जी बहुत समर्थ हैं, आप ये काम कर सकते हैं, तो वो सोचेगा यार बंदा मेरे पास आस लेके आया है, मेरी महिमा गा रहा है, तो वो आपको चीज़ देने में आसानी से दे देगा, ठीक है ना। तो विराट के आगे भी वही भाव रखने हैं, ठीक है ना, कि आप सर्वसमर्थ हैं। मेरी ये छोटी सी प्रार्थना है जो आप क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए, ठीक है ना। इसके साथ थोड़ी सी बढ़ाई और कर देंगे कि आपने मुझे अमूल्य जीवन प्रदान किया है, ये अद्भुत शरीर प्रदान किया है, और आपने सबसे बड़ा एहसान किया है कि इस सृष्टि के अंदर आपने आज मुझे शामिल किया है। क्योंकि कईयों को शामिल आज नहीं किया, आज कईयों के पत्ते कट गए, कई पत्ते आज झड़ गए, है ना। तो एक दिन अपना भी पत्ता झड़ने वाला ही है, झड़ भी सकता है। तो परमात्मा के आगे महिमा करेंगे ना कि आप सर्वसमर्थ हैं। मेरी ये प्रार्थना, मेरी ये प्रेयर आप स्वीकार कीजिए। आपने मुझे अमूल्य जीवन प्रदान किया है, अद्भुत शरीर प्रदान किया है, और तीसरा पॉइंट क्या है सबसे अद्भुत, कि मुझे आज सृष्टि के इस महान विराट महोत्सव में आपने मुझे शामिल किया है, और मैं इससे बहुत अनुग्रहित हूँ। और हृदय से, पूरे दिल से, हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक है ना। तो ये छोटी सी प्रार्थना है, बड़ी प्यार भरी है, इसको रटना नहीं है। मैं दोबारा फिर निवेदन करता हूँ कि दुनिया ने रट रट के ही सारे तोते बन गए। प्रार्थना किसी के पास नहीं है, प्रार्थना कोई नहीं कर रहा है।
प्रार्थना होता है दिल का भाव जो आपके दिल से पैदा हो। आपको किसी ने बता दी वो प्रार्थना नहीं होती है। आपके दिल से जो भाव पैदा हुआ वही प्रार्थना। मैंने तो ये अपने दिल के भाव आपको बताए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन भावों को रटना है। आपके दिल से जो उठे, चाहे वो इतने एक लफ्ज़ भी हो, चाहे हाय निकले चाहे होए निकले, वो भी प्रार्थना है। जब तकलीफ़ होती है तो कहते हैं हाय, इसका मतलब वो भी प्रार्थना है। लेकिन होनी आपकी चाहिए। आप किसी की जूठन मत खाइए, चाहे वो कोई विराट से विराट कोई भी क्यों ना हो। इस सृष्टि में जो भी आए उन्होंने अपना भाव रखा, अपनी प्रार्थना रखी। उन्होंने सिर्फ अपना भाव बताया। ये नहीं कि आप उनकी नकल करो। नकल करोगे तो आप चोर हो गए, क्योंकि आपने किसी की चीज़ चुराई, आपके अंदर तो उठी नहीं। जो आपके दिल में उठे, जो आपकी प्यास के बाद उठे, जो आपकी वेदना के बाद उठे, जो आपके दर्द के बाद उठे, उसका नाम ही प्रार्थना है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये छोटे से भाव है, इसको पूरा विराट के सामने हम दिल से रोज़ खोलेंगे। मैंने आपको सिर्फ फार्मूला बताया है, ना कि प्रार्थना बताई है। फार्मूला बताया है कि इस तरीके से आप उस परमात्मा के आगे, किसी व्यक्ति विशेष के आगे, आप ये छोटा सा भाव रख करके इस संसार के अंदर जो भी आपको कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सुना आपने किस तरह से संत जगदीश मुनि जी द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। संत जगदीश मुनि जी द्वारा बिना किसी दवाई के प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। संत जगदीश मुनि जी न्यूरो हीलिंग पद्धति द्वारा हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं, जिनके द्वारा न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम की खोज की गई है। तो हम इसी तरह से आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।